जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, नवरात्रि में माता रानी को अनाज का भोग नहीं लगता है। ठीक है, तो आज हम किशोरी जी के लिए कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मेरे यहाँ आज छत पर से अटारी के दर्शन कर लीजिए मेरे मायके से। और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो भी बना लूँ, फिर उसके बाद ठाकुर अपनी श्री जी को भोग पवाऊँगी, वो भी आप लोग को दिखाऊँगी। तो वक्त तो पता है, पहले तो राधे राधे की हाजिरी लगाइए। आप जहाँ के दर्शन करें, आप कहीं से भी हो, राधे राधे की हाजिरी लगाइए। आप जो भी आपकी मुराद है ना, जो आपकी मनोकामना है ना, वो हमारी श्री जी आपको जरूर पूरे करेंगे। लेकिन राधे राधे लिखे बगैर बिल्कुल मत जाना। ठीक है, अगर आपको अटारी के दर्शन आपकी आंखों से अगर अटारी के दर्शन हो रहे हैं तो चलिए भक्तों, आज मैंने अपनी श्री जी को ना, जैसे अनाज का भोग मैंने बताया नहीं लगता है, तो मैंने श्री जी को भी, अपने श्यामा जी को अनाज का भोग मैं 9 दिन तक बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सारी देवियाँ उनमें हैं। तो श्री जी ने हमने कैसे 9 दिन का मतलब उनको कर सकती हूँ, अनाज का भोग लगा सकती हूँ। तो फलाहार का ही मैं भोग लगाती हूँ। तो फिर आज चलिए, आप स्पेशल तरीके से मेरी श्यामा जी को जो पसंद है वो मैं आप लोग को थाली आज लगा के बना के सब कुछ आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं श्री जी को पवाती हूँ। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदा, राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको छोटा वाला साबूदाना लेना है। एक बड़ा वाला साबूदाना जो बीच वाला होता है, और एक उससे बड़ा होता है, ये सबसे छोटा वाला है। तो मुझे सबसे छोटा वाला जो साबूदाना होता है ना, वो मुझे लेना है। और इसमें साबूदाने को हल्का सा रोस्ट करना होता है, क्योंकि साबूदाने में क्या होता है कि थोड़ी सी नमी रहती है, तो नमी की वजह से साबूदाना अच्छे से पिस नहीं पाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं, आप लोग को बता देती हूँ कि साबूदाने की स्पेशल पूड़ी और दही वाले आलू, जो कि हमारी श्यामा जी को बहुत पसंद है। तो क्या किया मैंने, साबूदाने को हल्का सा धीमी धीमी आंच पे रोस्ट किया। ज़्यादा नहीं करना वरना ब्राउन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा धीमी आंच पे ही रखिएगा। तो धीमी धीमी आंच पे हल्का सा बस इसकी नमी हो जाए, नमी निकल जाए। इसकी नमी निकलने के बाद में हल्का सा जब देखिएगा, फिर उसके बाद में आपको उसको जार से इसमें पैन से निकाल लेना है और जार में डाल देना। और जब ठंडा हो जाए तभी आपको इसको पीसना है, गर्म में नहीं पीसना है। तो मैंने इसको जार में डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा देर रेस्ट करने देंगे। अब हम स्पेशली करेंगे दही वाले आलू बनाने की सब सामग्री जो है वो आप लोग देख लीजिए। इसके लिए मुझे चाहिए हरी धनिया कटी हुई, घिसे हुए कद्दूकस करे अदरक, थोड़ा सा जीरा, एक छोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्पेशल दही, जो कि मैंने पिछली बार आप लोग को बताया था ना, जो मैंने मिर्ची की डंडी डाल के बताई थी आप लोगों को। और इसके साथ साथ मुझे पूड़ी के लिए, सब्जी के लिए 5 से 6 आलू चाहिए, बड़े बड़े छिले हुए भी और कद्दूकस करे हुए भी, क्योंकि कद्दूकस मेरे पूड़ी में पड़ेंगे और जो समुच्चे वाले आलू है वो फोड़ के मेरी सब्जी में पड़ेंगे। तो इसके लिए पैन में मैंने डाला घी, और घी मेरा अच्छे से इसको गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें घी में डालेंगे। तो अब घी जैसे धुआं थोड़ा सा छोड़ने लगा, तो इसमें डाला मैंने जीरा, काली मिर्च और छोटी इलायची। इसके साथ में मैंने जो कद्दूकस करा हुआ था अदरक था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और फिर जो मैंने समुच्चे आलू आप लोग को दिखाए थे, आलू को ध्यान रखिएगा चाकू से बिल्कुल नहीं काटना है, आलू को हाथ से फोड़ कर ही डालना है। क्योंकि आप खुद ही टेस्ट करना, आप सब्जी कभी भी कोई भी सब्जी उबले वाले आलू की बनाओ, काट के बनाना, उसका टेस्ट देखना और हाथ से फोड़ने का टेस्ट देखना, वो बिल्कुल अपोजिट होता है, अलग अलग स्वाद आता है उसमें। तो लेकिन जो सबसे अच्छा स्वाद आता है ना, वो हाथ के फोड़ने से आता है। तो मैंने ये हाथ से फोड़े, तो कभी बड़े छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन जब ये पकने लगते हैं ना, तो ये फिर एक अच्छे से होता है, उसकी ग्रेवी भी अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा भून लेना है सब्जी को। जब सब्जी हमारी भूनने लगेगी ना, तो हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हल्का सा आलू होने लगेगा, महक भी आने लगेगी अच्छे से, जीरा काली मिर्च का सब इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से। फिर हमने क्या करना है, फिर जो हमने दही आप लोग को दिखाया था, 2 से 3-4 चम्मच, अपने 3-4 चम्मच दही डालिएगा, बस सही रहेगा। दही खट्टा ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन का जैसे रात में जमाया तो सुबह ये सब्जी बनानी है आपको। ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो सब्जी नहीं अच्छी लगेगी। ठीक है, हल्की सी खटास होती है। तो मैंने ये 3 चम्मच इसमें दही लगभग डाल दिया है। 3 चम्मच दही डालने के बाद में तुरंत मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब पानी को अभी थोड़ा मेरा ज़्यादा लग रहा है कि सब्जी थोड़ी पतली लग रही है, पर सब्जी है नहीं पतली, क्योंकि जैसे जैसे ये खोलेगी तो सब्जी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, और जब पूड़ी के साथ खाओगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसका, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ये हमारी सब्जी इसमें पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे। और साथ ही साथ अभी तो नमक तो मैंने डाला नहीं, तो चलिए ये हमारे सेंधा नमक है, जो हमने हमेशा आप लोग को बताते हैं, यही नमक मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा इसमें डाला। सेंधा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा भी आप खाते हो। और याद रखिए वक्त तो मैंने इसमें हरी मिर्च का ऐड नहीं किया है, क्योंकि कहते हैं हमारे लाल जी के लिए, हमारी श्यामा जी के लिए जब भी कुछ भोग बनाते हैं तो उसमें हरी मिर्च नहीं डालते, ना लाल मिर्च डालते, ना हरी मिर्च डालते हैं। जब आप श्यामा जी का भोग पवा देंगी, उसके बाद महीन मैंने हरी मिर्च करके काट के डाल दीजिएगा और एक बॉयल कर लीजिएगा, टेस्ट आ जाएगा।
ठीक है। तो थोड़ा धीमी आंच करके इसे हम 10 से 15 मिनट कर लेंगे, धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे, क्योंकि दही का और जो काली मिर्च का और जो जीरे का जो और छोटी इलायची का जो फ्लेवर है ना, वो उसमें अच्छे से घुल मिल जाए। तो थोड़ा थोड़ा इसके धीमी धीमी आंच पे थोड़ा सा और धीमी कर दिया आंच, फिर इसे छोड़ देंगे थोड़ा सा धीमी धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए। तो जब तक ये हमारा क्या नाम है ये पक रहा है, तो चलिए हम इसको जो साबूदाना मैंने दिखाया था उसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी कितनी अच्छी होती है, पक रही है अच्छे से। चलिए इसको थोड़ा आराम करने देते हैं। तो ये देखिए मैंने साबूदाना इसको पीस लिया है। अब पीस के इसे हमें छलनी से चाल लेना है। छलनी से चालने से क्या होता है कि जो थोड़े थोड़े मोटे मोटे कुछ रह जाते हैं ना, तो वो जब हम पूड़ी बनाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा, ये पाउडर बारीक निकलेगा इसमें साबूदाना। तो अब ये मैंने जो कद्दूकस करे वाले आलू थे, तो ये मैंने आलू इसमें डाल दिए, करीबन 3 से 4 आलू इसमें बड़े बड़े जो कद्दूकस करे तो वो मैंने डाल दिए। ठीक है, अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो भी कर सकते हैं। फिर इसमें हमने क्या डालना है, थोड़ी सी धनिया डालनी है कटी हुई, फिर थोड़ा सा जीरा डालना है और थोड़ा सा हल्का सा नमक डालना है, ज़्यादा नहीं हल्का सा नमक डालना है। तो इसमें ये हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया कि कभी कभी क्या होता है कि सब्जी से भी खाते, कभी कभी सूखी पूड़ी का टेस्ट भी अच्छा आता है दही के साथ में या चटनी के साथ में। ठीक है, तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो आलू के साथ साथ अगर आप चाहो तो इसमें अरबी का भी मैश कर सकते हैं, अरबी भी बॉयल करके भी इसमें मैश कर सकते हैं। और याद रखिए जब ये पूड़ी बनती है ना, तो इसको मैश बहुत करना ज़रूरी होता है। जितना अच्छा आप मैश करोगे उतनी अच्छी आपकी पूड़ी बनेगी। तो इसको मैंने अच्छे से खूब अच्छे से इसमें मैश कर रहे थे। थोड़ी करीबन ऐसे 10 से 15 मिनट तो मैश करिएगा तो और अच्छा लगेगा। 10-15 मिनट मैश करने के बाद भी 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब मैंने इसमें लगाया घी लगा के क्या करना, जितना भी मेरा ये चिपका हुआ था ना साइड से, वो सब हमारा छूट जाएगा और आटा हमारा और अच्छे से हो जाएगा। तो घी लगाने के बाद में फिर मैं मालिश इसकी मतलब आटा गूंदना चलता हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से चिकना हो गया। अब बिल्कुल हमारे इसमें परात में लगा भी नहीं है, मतलब पात्र में हमारे लगा भी नहीं है। इसमें जो भी आपके बोला जाता है, मेरा तो परात बोला जाता है, आपका जो भी बोला जाता हो। ठीक है, तो इसमें एक पैन में मैंने इसमें गर्म किया घी। ठीक है, तो ये घी मैंने कढ़ाई में गरम करी अच्छे से। घी गरम करने के बाद में फिर जो है हमने जो आटा साना था साबूदाने का, इसमें क्या करना है, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं और इसको बेल के बनाएंगे। आप चाहो तो हाथ से भी बना सकते हो, तो हाथ से बनाने में क्या होगा, किनारे किनारे जैसे फट रहा है ना, वो फटने लगेगा, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम बड़ा से इसको बना लेंगे और गिलास या कटोरी है या किसी चीज़ की मदद से इसको हम कट कर लेंगे, तो शेप भी अच्छा आ जाएगा, प्रॉपर गोल गोल लगेगा। तो ये देखिए फटे फटे से अच्छा नहीं लगे। तो ये मैंने ग्लास लिया हुआ है, तो इस तरीके से। अब इतने में मेरे तो शायद 2 ही बन पाएंगे। ठीक है, नहीं तो के साइड से बनाऊंगी तो कट जाएगा। तो मेरे 2 ही बन पा रहे, तो मैं 2 ही बना रही हूँ उसमें। तो ये देखिए मैंने इसे इससे कट कर लिया, तो ये मेरे 2 बन पाए इसमें। तो आप थोड़ा सा लोई और बड़ा करोगे तब इसे बनाना है। तो ये मेरे 2 बन गए अच्छे से। अब इसको साइड ऐसे करके और भी बना लेने मुझे। तो इस तरीके से मैंने ये भी बना लिया। अब एक एक करके ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है। धुआं आपको लग रहा होगा बहुत तेज़ है, क्योंकि देसी घी का जब होता है ना तो धुआं बहुत तेज़ आता है घी में, तो इसीलिए आपको लग रहा होगा आंच बहुत तेज़ है, पर आंच इतनी तेज़ नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये देखिए छोटी छोटी पूड़ी कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। तो सारी पूड़ियाँ लमसम ये सारी पूड़ियाँ फूल रही थी, और इसको बाद हमने पूड़ियों को अच्छे से निकाल लिया। ज़्यादा इसे नहीं लगता है, बहुत ही लो फ्लेम में रखना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे रखोगे तो पूड़ियाँ जल जाएंगी। फिर इसके बाद हमें पत्तल लेना है। पत्तल मैं आपको अक्सर बताती हूँ, ठाकुर जी का बर्तन अलग होता है, ठीक है, और मुझे पत्तल में लगाने का इतना अच्छा लगता है कि ठाकुर जी थोड़ा अच्छे से लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं ठाकुर जी के पात्र में ही खिलाती हूँ, लेकिन जब भी मन आता है तो मैं पत्तल में भी लगाती हूँ। तो ये मैंने लिया दही, और दही के बाद मेरे जो दही वाले आलू बने थे, मैंने इसमें धनिया से गार्निश कराया। धनिया गार्निश करने के बाद में फिर मैंने ठाकुर जी की थाली में, श्री जी की थाली में मैंने ये डाला दही वाले आलू, धनिया वाले इसमें अच्छे से चला दूँ ताकि धनिया मिक्स हो जाए। फिर हम चलिए इसमें डालते हैं ये वाले आलू। तो ये देखिए थोड़ा सा रायता मतलब थोड़ा सा पतला है, आप चाहो तो इसे गाढ़ा भी कर सकते हो। तो पतला इसलिए क्योंकि जब आप इसे पूड़ी से खाते हो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप यकीन मानिए एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी किशोरी जी को भोजन ज़रूर ये बना के पवाइएगा। अब हम लेंगे खीरा, नींबू और हरी मिर्च तो नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने मना किया हुआ है, हरी मिर्च नहीं लगाते, किशोरी जी को नहीं डालते। आप दही में शक्कर भी डाल सकते हो, जो भी आपका भाव है, दही में नमक भी डाल सकते हो, जैसा भी आपका किशोरी जी का भाव हो, क्योंकि किशोरी जी सब बता देती हैं। तो ये देखिए
मैंने ये जितनी भी पूड़ियाँ बनाई थी तो ये मैंने छोटी छोटी प्यारी प्यारी पूड़ियाँ अपनी श्यामा जी के लिए, अपने लाल जी के लिए लगा ली। तो थाली रेडी होगी मेरी श्यामा जी की। अब हम चलिए, अब इसमें मैंने देखिए आज तो सूखी वाली तुलसी मैया को रख रहे हैं, क्योंकि पता है ये शाम का समय है तो मैं वृंदावन की, और ये भी वृंदावन की है तुलसी मैया, तो मैंने सूखी वाली लगाई। तो चलिए अब अपनी किशोरी जी के लिए, अपने लाल जी के लिए भोजन पवाते हैं। ये देखिए श्याम सुंदर तो मेरे लुढ़क ही जाते हैं हर समय। और सामरिया की तरफ देखिए अमरूद रखा है, साबुदाने की खीर रखी है, मेवे की खीर रखी है, सब मिक्स, मतलब इनका चला करता है। श्यामा जी खाती एक तरफ इनके पास चला आता है। तो अब मैं इनको भोजन पवाने जा रही हूँ श्यामा जी को। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी इस तरीके से दही वाले आलू साबुदाने की पूड़ी अपनी श्यामा जी के लिए, किशोरी जी के लिए, अपनी लाडली लाली जो भी आपका नाम है, मेरी तो प्यारी सी सारे बहुत सारे इनके नाम हैं, तो मैं इनको भोजन पवाने जा रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर भोजन पवाइएगा, और जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो राधे राधे की हाजिरी लगाइएगा। सब उनको राधे राधे, जय बिहारी जी की। माता रानी किशोरी जी आप लोग को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और अपनी छत्र छाया में रखें। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास, विठ्ठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की, जय श्री राधे श्याम। लाडली लालजू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? पूली अच्छी लग रही है, छोटी छोटी पूली है श्यामा। प्यामा छोटी छोटी पूली खाएगी, श्याम चुंदल भी खाएगा। मेरा लाजा बुआ है ना। जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास।